अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा इकलौता एनीमे शो है जिसने मुझे एनीमे के वर्ल्ड से प्यार करवा दिया। और इसे देखने के बाद अब तक मैं बहुत सारे एनीमेस देख चुका हूँ, लेकिन इतने सारे एनीमे शोज देखने के बाद भी मैं अपने आप से यही सवाल पूछता था कि अटैक ऑन टाइटन ग्रेटेस्ट एनीमे ऑफ ऑल टाइम क्यों है। लेकिन इसका आंसर करने के लिए मैं पहले इसके फिनाले को देखना चाहता था, क्योंकि मैंने इसकी मांगा रीड नहीं करी है और सिर्फ एनीमे देखा है। लेकिन इस वीक आए इसके फिनाले को देखने के बाद अब मैं अपने पूरे दिल से बोल सकता हूँ कि अटैक ऑन टाइटन ग्रेटेस्ट एनीमे ऑफ ऑल टाइम है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये 5 रीजंस के साथ बताने वाला हूँ कि क्यों अटैक ऑन टाइटन ग्रेटेस्ट एनीमे ऑफ ऑल टाइम है और क्यों इसे इतना हाईली रेट किया जाता है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अभी एक्सप्लेन्स। तो सबसे पहले रीजन की बात करूँ कि क्यों अटैक ऑन टाइटन ग्रेटेस्ट एनीमे ऑफ ऑल टाइम है, तो नंबर 1 रीजन है मास्टरपीस स्टोरी टेलिंग विदाउट एनी लूप होल्स। जी हाँ, किसी एनीमे, टीवी शो या मूवी में उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्टोरी होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसकी कहानी में कोई भी लूप होल या प्लॉट होल ना हो। क्योंकि अगर किसी भी कहानी में कोई भी प्लॉट होल निकलता है तो उस कहानी को हम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं कह सकते। लेकिन अटैक ऑन टाइटन के केस में लूप होल्स या प्लॉट होल्स नाम का शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन एक इकलौता ऐसा एनीमे शो है जिसमें ना एक भी प्लॉट होल है और ना ही एक भी लूप होल है। और इसके अलावा इसकी स्टोरी भी काफ़ी माइंड ब्लोइंग और माइंड बेंडिंग है, जिसे देखने के बाद मैं हर बार शॉक हो जाता था कि कैसे इसके राइटर ने इसकी स्टोरी को स्ट्रक्चर किया है और कैसे सारी चीज़ें सेंस बनाती है। और इसके फिनाले के साथ ये स्टोरी जो पहले से ही मास्टरपीस थी वो अब और ज़्यादा मास्टरपीस बन चुकी है। इसके बाद रीज़न नंबर 2 है अमेजिंग बैटल्स प्लस गूसबम्प्स मोमेंट्स। एक एनीमे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसकी स्टोरी के साथ साथ उसमें जो बैटल्स दिखाए जा रहे हैं वो ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा हाइप करें, क्योंकि एनीमे का मेन रीज़न यही होता है कि किसी भी मोमेंट के लिए एक दर्शक को बहुत ज़्यादा हाइप किया जा सके। और अटैक ऑन टाइटन इस बात में भी काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि इसके जितने भी फाइट्स हैं और जितने भी एपिक मोमेंट्स हैं उन्हें देखने के बाद आप ना सिर्फ अपना सर पकड़ लेते हैं बल्कि ये सोचते हैं कि उस मोमेंट में ये कैसे मुमकिन है। क्योंकि इसकी कुछ फाइट्स तो ऐसी हैं जिन्हें मैं हर रोज़ देखना चाहता हूँ, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लीवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन। याद करिए वो मोमेंट जब बीस्ट टाइटन ने एरविन और उसके साथियों को कैसे मार दिया था, और हम सब अंदर से इतना गुस्सा थे कि कैसे भी लीवाई इस बीस्ट टाइटन को हरा सके। और जब वो मोमेंट फाइनली आता है तो आप अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं कि आपने अभी क्या देखा है। और अटैक ऑन टाइटन इसलिए भी ग्रेट है कि वो अपने बैटल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, और इसमें बाकी अदर एनिमेस की तरह बहुत सारे बैटल नहीं होते हैं, लेकिन जब भी बैटल होते हैं तो वो आपके ऊपर छाप छोड़ जाते हैं और वो हमेशा आपको याद रहते हैं। इसके बाद रीज़न नंबर 3 है अमेजिंग वॉइस एक्टिंग, साउंड ट्रैक और एनिमेशन। सबसे पहले अगर साउंड ट्रैक की बात करूं तो किसी भी मीडिया का साउंड ट्रैक काफ़ी एपिक होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी शो या मूवी को सबसे पहले उसके साउंड से याद करते हैं। और अटैक ऑन टाइटन के केस में उसका साउंड ट्रैक काफ़ी ज़्यादा एपिक है। और मेरे हिसाब से मैंने जितने भी एनिमेस देखे हैं, या एनीमे भी छोड़िए, मैंने जितने भी शोज़ और मूवीज़ आज तक देखी हैं उन सब में अटैक ऑन टाइटन का म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा एपिक लेवल का है, और वो काफ़ी अलग फीलिंग प्रोवाइड करता है और जिसको सुनने के बाद हर बार गूसबम्प्स आने तय हैं। इसके अलावा बात करूँ इसकी वॉइस एक्टिंग की, तो इसकी वॉइस एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। और इसमें जो यूकी काजी हैं जिन्होंने एरन की आवाज़ दी है वो पर्सनली मेरे फेवरेट हैं। इसके अलावा मिकासा आर्मिन, लीवाई और कमांडर एरविन के वॉइस एक्टर्स ने भी काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस दी है, और इसकी वॉइस एक्टिंग इसके एनीमे को काफ़ी अलग लेवल पर ले आती है। इसके बाद बात करूँ इसके एनिमेशन की, तो विट स्टूडियो जिसने इसके शुरू के 3 सीज़न को एनिमेट किया है, उनकी एनिमेशन क्वालिटी मुझे पर्सनली मापा से ज़्यादा बेटर लगती है। लेकिन मापा ने जो लास्ट सीज़न के 2 स्पेशल्स हैं उनमें जितनी इम्प्रूवमेंट की है उसे देखकर तो मुझे यही लगता है कि शायद मापा को ही पहले सीज़न से इसे एनिमेट करवाना चाहिए था, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट हमें इसके फिनाले और उससे पहले के स्पेशल में देखने को मिलती है उस लेवल की एनिमेशन तो विट स्टूडियो भी नहीं कर पा रहा था। क्योंकि आप इसके एक एक फ्रेम को स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कि इसके शॉट्स इसके फिनाले में और उससे पहले के एपिसोड में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। इसके बाद रीज़न नंबर 4 की बात करूं तो रीज़न नंबर 4 है नो फिलर एपिसोड प्लस नॉट इवन अ सिंगल मोमेंट वेस्टेड। अटैक ऑन टाइटन उन चंद गिने चुने एनिमेस में से है जो आपका एक भी मोमेंट वेस्ट नहीं करता है, और मैंने जितने भी शोज देखे हैं उसमें ये शो बिल्कुल परफेक्टली आपको बिना दाएं बाएं किए अपनी स्टोरी को समझाता है, और इसके एक भी एपिसोड देखने के बाद आपको ये नहीं लगता है
कि आप कहीं भी बोर हो रहे हैं और ये शो आपका टाइम वेस्ट करवा रहा है, जैसा कि बाकी अदर एनीमे शोज और मूवी सीरीज में भी होता है, और जो इस शो को बाकी अदर शोज से अलग बनाती है और काफ़ी खास बनाती है। इसके अलावा इसमें जो डायलॉग्स दिए गए हैं और जो कैरेक्टर्स के मोटिवेशन दिखाए गए हैं वो काफ़ी कमाल के हैं और जिनकी डेप्थ को देखकर हर बार मज़ा आ जाता है। और अब बात करूँ रीज़न नंबर 5 की, जो अटैक ऑन टाइटन के केस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इसकी माइंड बेंडिंग प्लॉट ट्विस्ट और काफ़ी कमाल की फोरशैडोइंग। अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसके जो प्लॉट ट्विस्ट हैं उनको देखने के बाद आप अपना सर पकड़ लेते हैं और आपको ये समझ ही नहीं आता है कि अभी इस मोमेंट पे हुआ क्या। याद कीजिए बर्टोल और राइनर का बिट्रेयल, जो सीजन नंबर 2 के एपिसोड नंबर 6 में दिखाया गया था। पर्सनली आपको वो कितना हिट किया वो मैं नहीं जानता, लेकिन एज अ व्यूअर जब मैं उस मोमेंट पर पहुंचा था तो मैं उस सीन पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने राइनर को जैसे एरन ने अपने बड़े भाई के रूप में देखा था, वैसे ही मैंने भी उस कैरेक्टर में अपने बिग ब्रदर को ढूंढा था। लेकिन जब हमें पता चलता है कि राइनर और बर्टोल्टी वॉल्स को डिस्ट्रॉय करने के पीछे हैं और वही आर्मर्ड टाइटन और कलोसल टाइटन है, तो उस मोमेंट को देखने के बाद मेरा अटैक ऑन टाइटन के प्रति काफी ज्यादा प्यार बढ़ गया था। लेकिन ये शो उस मोमेंट पे भी नहीं रुकता है। सीजन नंबर 3 का एंड याद करिए, जब हम सब सोच रहे थे कि बेसमेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा, और जब हमें फाइनली ये रेवलेशन पता चलता है कि ह्यूमैनिटी वॉल्स के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करती है, तो वो कितना एपिक मोमेंट था। और शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये शो उस डायरेक्शन में भी चला जाएगा। लेकिन उसके बाद इस शो का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है जब हमें मेमोरीज ऑफ द फ्यूचर एपिसोड में पता चलता है कि जितने भी चीजें एपिसोड नंबर 1 से हुई हैं वो सबके पीछे एरन और यमीर हैं, और एरन ने ही अपने फादर को मैनिपुलेट किया था ताकि वो उन बच्चों को मारकर फाउंडिंग टाइटन को ले सके और उससे फ्यूचर में एरन तक पहुंचा सके ताकि वो रंबलिंग स्टार्ट कर सके। इसके अलावा बात करूं इसकी फोरशैडोइंग की, तो इसकी फोरशैडोइंग भी काफी ज्यादा एपिक लेवल की है, और जिसे जब आप समझेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि क्यों अटैक ऑन टाइटन इतना ग्रेट है। और कुछ मोमेंट्स तो ऐसे हैं जिसे आप पहली दूसरी बार में देखकर समझ ही नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए सीजन नंबर 1 में जब एरन, मिकासा, आर्मिन और बाकी अदर स्काउट्स डिनर कर रहे होते हैं, तो उस मोमेंट में जब बाकी लोग एरन से पूछते हैं कि जब उस दिन वॉल सिगानसेना में गिरी थी तो वहाँ एक्चुअली में क्या हुआ था, तो जब एरन आर्मर्ड टाइटन और कलोसल टाइटन के बारे में बताता है, तो जब वो आर्मर्ड टाइटन की बात करता है तो कैमरा अगले ही पल राइनर पर फोकस करता है, और जब वो कलोसल टाइटन की बात करता है तो कैमरा अगले ही मोमेंट पर बर्टोल्ट पर फोकस करता है। लेकिन हम फैंस इस मोमेंट को पहली बार में कैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उस मोमेंट पर किसी को नहीं पता होता कि राइनर और बर्टोल्ट ही आर्मर्ड टाइटन और कलोसल टाइटन है। लेकिन जब आप इस सीन को रिवॉच करते हैं तो आप इन छोटे छोटे मोमेंट्स को कैच करते हैं। तो ये थे वो 5 रीजंस जिनसे मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि क्यों अटैक ऑन टाइटन ग्रेटेस्ट एनीमे ऑफ ऑल टाइम है, और क्यों फ्यूचर में भी लोग इस एनीमे के बारे में बात करेंगे। बाकी आप बताइए मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपके लिए अटैक ऑन टाइटन कितना ज़्यादा मायने रखता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं। और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। बाय।